हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट कर दें, क्योंकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन किया होगा। इसी के साथ आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर, कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग न्यूज़, बॉलीवुड से रिलेटेड। तो अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन में उसको कवर करने का पूरा कोशिश करूँगी। एंड येस, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बहुत दिनों से चलती आ रही कंट्रोवर्सी में आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। जी हाँ, कीर्ति के बर्थडे के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से कीर्ति ने अपने आज का वीडियो जो अपलोड किया, जो व्लॉग उन्होंने अपलोड किया, उसमें उन्होंने हर तरीके से अपने पूरी फैमिली को बैलेंस करने की कोशिश करी। वेल, इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड अ ग्रेट एफर्ट कि उन्होंने इतने कम टाइम में, एक ही दिन के अंदर सबको टाइम देने की कोशिश करी, ताकि किसी को भी बुरा ना लगे, किसी को भी ये फील ना हो कि बर्थडे का सेलिब्रेशन अधूरा रह गया। जहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को टाइम दिया, वहाँ पे उन्होंने अपने इन लॉज को भी टाइम दिया और तो और अपने ऑफिस के स्टाफ को भी टाइम दिया। इसे कहते हैं गुड मैनेजमेंट स्किल, या इसे कहते हैं गुड टाइमिंग स्किल। तो उन्होंने अपने उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, जिस पे उन्होंने सबकी खुशी का ध्यान रखा और सबके साथ अपना ये स्पेशल डे सेलिब्रेट किया। वेल, स्पेशल डे ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि आज के दिन, आज के व्लॉग में आपको, लखन के व्लॉग में स्पेशली एक चीज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिल गया। बहुत टाइम से, बाकी कंट्रोवर्सी फैमिली के तो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, लेकिन कुछ टाइम से जो कंट्रोवर्सी ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी वो हो रही थी दोनों भाइयों की जोड़ी, भाभी देवर की जोड़ी की। जहाँ पे बीते दिनों एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसके ऊपर मल्टीपल लोगों के मल्टीपल रिएक्शंस भी आए थे। जहाँ पे ये देखा जा रहा था कि छोटे भैया भाभी के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाभी ने ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया। वेल, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ऐसे रिश्ते जो आपको ऐसा लगे कि जादू की छड़ी की तरह चुटकी बजाते ही नॉर्मल हो जाए, वो कभी भी एक रियल कंटेंट नहीं हो सकता। बोलते हैं कि जिन रिश्तों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, नाराज़गी भी उन्हीं रिश्तों में सबसे ज़्यादा होती है। रूठना मनाना भी उन्हीं लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा होता है जिन दो लोगों के बीच में मोहब्बत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं, और जब भी ये एक्सपेक्टेशंस दाएं बाएं होती हैं तो रिश्ते डगमगाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन जब भी दो रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये रिश्ते सॉल्व भी तभी हो पाते हैं जब दोनों ही साइड से इनिशिएटिव लिया जाए। यानी कि थोड़े कदम तुम चलो और थोड़े कदम हम चलें तो दूरियां अपने आप ही कम हो जाती हैं। वेल, बहुत टाइम से ये फैमिली ट्रॉलिंग का शिकार हो रही है। बहुत टाइम से फैमिली के एक एक सदस्य को पकड़ पकड़ के ट्रॉल किया जा रहा है, नेगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है, बिकॉज व्लॉग में ऐसा देखा जा रहा है। अब इस व्लॉग को देखने वाले अलग अलग मानसिकता के, अलग अलग जगह के, कुछ नए लोग, कुछ पुराने लोग, कुछ अभी जुड़े हुए लोग, इस तरीके की ऑडियंस होती है। तो जिस तरीके की ऑडियंस, जिस तरीके के उनके विचार और जिस तरीके का उनका नज़रिया, उस हिसाब से उनके रिएक्शंस, उनके कमेंट्स भी आते हैं। वेल, आज ये सब चीज़ें देख के अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि बीते दिनों जो नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ था, बीते दिनों जो भाई भाई का, राम लक्ष्मण की जोड़ी की मिसाल जिन भाइयों को दी जाती थी, उनके बीच में दरारों की वीडियोस आने लग गई थी, उनके बीच में दरारें दिखने लग गई थी। भाभी देवर की जोड़ी, जिसे सीता माता और लक्ष्मण की जोड़ी बताई जाती थी, आज वो जोड़ी वापस से तीनों इकट्ठा देखने को मिली है। और लखन ने ये ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि अब हमारे बीच में काफ़ी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। बीते दिनों जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी को हम लोग अपने अपने एंड पे सॉल्व कर चुके हैं। हमेशा से कोई भी कंट्रोवर्सी चुटकी बजाते हुए ना ही शुरू होती है, ना ही चुटकी बजाते हुए ख़त्म होती है। बीते दिनों आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी होंगी जहाँ से आपको लगा होगा ये बंदा ठीक नहीं कर रहा है, ये बंदा ठीक नहीं कर रहा है, व्लॉग में ये सही नहीं हो रहा है, व्लॉग में वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वाकई में व्लॉग बनाने वाले इंसान ही हैं। वो लोग टेलीविज़न के एक्टर नहीं हैं और ना ही हम लोग कोई डेली सोप देख रहे हैं। जब रिश्ते बिगड़े हैं तो रिश्तों को सुधरने में डेफिनेटली वक्त लगेगा। एक जेन्युइन और एक रियल जेस्चर्स आने में डेफिनेटली वक्त लगेगा, चाहे वो इधर से हों चाहे वो उधर से हों। तो धीरे धीरे वो दूरियां कम हो रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोशिश की जा रही है उन गैप्स को फिल करने की। वो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस
सेलिब्रेट करने की, जिनकी वजह से नाराज़गी भी नज़र आ रही थी। बीते दिनों इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ गया कि नीतू लखन की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे उनके खुद के पेरेंट्स ने ही उनको गिफ्ट नहीं दिया। बहुत तरीके के कमेंट्स आए, बहुत तरीके की वीडियोस बनी, बट बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, और जो चीज़ें देर से मिलती हैं वो चीज़ें बेस्ट मिलती हैं। हमेशा ऐसे मौक़ों पर परिवार के सदस्यों को वक्त देना चाहिए, बहुत जल्दी से कोई भी जजमेंट पास नहीं कर देना चाहिए। नाराज़गी है तो वो नाराज़गी अपना समय लेगी दूर होने में भी, लेकिन दूर होगी। तो आज कीर्ति के बर्थडे की ओकेजन पे, जहाँ पे कीर्ति को बहुत अच्छा खासा गिफ्ट मिला, वहीं पे कीर्ति के साथ साथ लखन और नीतू को भी बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला। वैसे तो माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर गिफ्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और माता पिता बच्चों से कितने भी नाराज़ हो, अपना आशीर्वाद उनके ऊपर से कभी नहीं हटाते। वो हमेशा पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, देखने और दिखाने की दुनिया है, जो दिखाएंगे नहीं वो लोग देखेंगे नहीं। तो ये एक फॉर्मेलिटी बन गई है गिफ्ट देना। अब क्योंकि गिफ्ट हर किसी को मिलते हैं फैमिली में, फैमिली से बाहर भी, फैमिली के अंदर भी, तो ये भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि जब गिफ्ट सबको मिलते हैं तो फिर गिफ्ट घर के बहू बेटों को भी मिलने चाहिए। तो जी हाँ, आज बहुत ही सुंदर गिफ्ट मिला है नीतू को भी और लखन को भी। लखन को उसके पसंदीदा चीज़ के लिए पैसे दिए गए हैं, वहीं पे नीतू को 2 बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर साड़ियाँ और साथ में एक प्यारा सा गले का चेन मिला है। ये सब चीज़ें देख के मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जिस फैमिली को मैंने शुरू में देखना शुरू किया था, और जिस फैमिली को पसंद ही इसीलिए किया था क्योंकि वो फैमिली एक साथ बैठ के सुबह की जो चाय की चुस्की लेती थी, और वो फैमिली जो रात को जाते समय एक दूसरे को बाय कह के जाती थी ना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घर कर गया। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कभी कभी ग्रोथ करने के लिए हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं जिनकी वजह से हो सकता है परिवार के आधे लोग खुश होते हों, आधे नहीं होते हों, पर ये डिसीजंस लाइफ की साइकिल है जो आने वाले दिनों में हर कोई लेता है। उन डिसीजंस पे मैं किसी को जज नहीं करूँगी, क्योंकि जज हम तब करते हैं जब फैमिली डिस्टर्ब हो रही हो, लेकिन फैमिली अब उन चीज़ों को खुद एक्सेप्ट कर चुकी है, और एक बार नहीं, इस बात को कई दफ़ा बोल चुकी है कि हाँ, अलग रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि काम अलग अलग है, काम बढ़ रहा है। जिस तरीके से काम बढ़ेगा उस तरीके से स्टाफ बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा और स्पेस भी बढ़ेगी। तो इसीलिए एक छत पे जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स नहीं रह सकते, वैसे ही एक छत के नीचे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग भी नहीं रह सकते। प्रोफेशन को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, टीम को थोड़ा बैलेंस करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा दूरियां ना अच्छा काम कर जाती हैं। हालांकि ये दूरियां पहले किसी को भी समझ में और पसंद नहीं आ रही थी, बट अब दूरियों से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल गई है परिवार के लोगों को भी, एंड आई थिंक बाहर के लोग भी इस चीज़ को अब समझ गए हैं कि जो डिसीज़न लिया गया है कहीं ना कहीं वो इन सब के भले के लिए ही है। घर के अंदर रोज़ एक दूसरे को देख के लड़ना झगड़ना, शिकवे शिकायतें करने से अच्छा होता है कि दूर रह के अपने रिश्तों पे वर्कआउट किया जाए, एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे की एब्सेंस को फील किया जाए, और शायद बीते दिनों में फैमिली वालों ने वही सीख लिया। इसीलिए आज का व्लॉग बहुत टाइम के बाद ब्यूटीफुल व्लॉग बन के आया। सबके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पॉजिटिव थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के भी व्लॉग में कुछ भी ओवर नहीं था, बहुत ही सेटल्ड व्लॉगिंग थी। और सबसे अच्छा जो व्लॉग का पार्ट था वो था राम लक्ष्मण की जोड़ी को वापस से छेड़ते, खेलते, मस्ती करते हुए देखना। हालांकि ये ग्लिम्स हमें 2-4 दिन पहले से देखने को मिल गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कोई मुंह से कोई चीज़ ना बताए, यहाँ पे हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो आज जब मुंह से बता गया तो दिल को सुकून और ऑडियंस को ठंडक पहुंच गई कि हाँ, राम लक्ष्मण के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, और अब इसी उम्मीद में हम सब हैं कि आने वाले दिनों में भी ये लोग इसी तरीके से हंसते खेलते प्यार से अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करें। अपने पिछले व्लॉग में अंकल आंटी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया था कि बहुत जल्दी सारी की सारी फैमिली अयोध्या राम जी के मंदिर भी जाने वाली हैं। तो ऑडियंस इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आज का व्लॉग देख के मैं थम्स अप ज़रूर करूँगी, यहीं पे आज का रिएक्शन भी एंड करूँगी, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।